गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम क्षितिज पुस्तक से पाठ 4 सांवले सपनों की याद पढ़ेंगे। इसके लेखक जाबिर हुसैन हैं। बच्चों, इन्होंने पहले हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। जाबिर हुसैन का जन्म 1945 ईस्वी में हुआ था। बिहार राज्य के गांव नौनही राजगीर जिला नालंदा में हुआ था। अंग्रेजी साहित्य से इन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की थी। साहित्य में बाद में अंग्रेजी भाषा और साहित्य के प्राध्यापक नियुक्त हुए थे। इनका प्रारंभ से ही राजनीति में इंटरेस्ट था। राजनीति में रुचि होने के कारण 1977 में उन्होंने मुंगेर विधानसभा का चुनाव जीता और उन्हें मंत्री बनाया गया। फिर 1995 में वे बिहार विधान परिषद के सभापति बने और राजनीति के होने के साथ साथ वे श्रेष्ठ लेखक भी हैं। इनकी रचनाएं हैं जो आगे है, डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत परी। इनकी भाषा शैली जो है, इनकी भाषा शैली में हिंदी की तत्सम और तद्भव शब्दों के साथ उर्दू शब्दों का कलात्मक और सहज सम्मिश्रण है। भाषा शैली इनकी भावात्मक, क्रियात्मक और प्रस्तुतिकरण के नए प्रयोगों से सजी है। विषय और भाव के अनुरूप शब्दों के चुनाव में उनकी कुशलता देखने योग्य है। अब देखिए बच्चों, सांवले सपनों की याद। जब हम अपने परिवार में किसी व्यक्ति को इस दुनिया से छोड़कर जाते हुए देखते हैं तो हम बहुत दुखी होते हैं और उस दुख में उस समय पूरे जीवन का घटना चक्र हमारे मन मस्तिष्क में उभर जाता है। इसी प्रकार जाबिर हुसैन के साथ भी हुआ जब उन्होंने सालिम अली की अंतिम जीवन यात्रा को देखा। सालिम अली इस दुनिया से जा चुके थे और जब उनकी अंतिम यात्रा निकल रही थी तो ये सारी बातें उनके दिमाग में घूमने लगती हैं, मन मस्तिष्क पर। उन सारी सालिम अली की जो जीवन शैली थी, जीवन में उन्होंने क्या क्या किया था, वे सारी बातें उनके दिमाग में घूमने लगती है। प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली को समर्पित यह संस्मरण उनके जीवन और व्यक्तित्व को मर्मस्पर्शी रूप में व्यक्त करता है। सालिम अली की अंतिम जीवन यात्रा पर यदि दृष्टि डालें तो ऐसा लगता है मानो सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सवार कोई मनमोहक सपनों का जुलूस मौत की खामोश वादी की ओर चला जा रहा है। इस भीड़ में आगे आगे चल रहे हैं प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली। आज वह जीवन की भीड़ भाड़ और तनावों से अंतिम विदाई ले चुके हैं। उनको वापस लाना किसी के वश की बात नहीं है। देखिए बच्चों, जब भी कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो वो चाहे हमारा कितना ही घनिष्ठ हो, कितना ही हमारा नज़दीकी हो, हम उसे वापस नहीं ला सकते। विज्ञान ने इतनी उन्नति नहीं की है कि हम किसी मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर दें। तो यहाँ भी सालिम अली इस दुनिया से जा चुके हैं। अब किसी भी सूरत में उन्हें वापस इस दुनिया में लाना नामुमकिन है। यही बात जाबिर हुसैन बता रहे हैं। अंतिम यात्रा में जो जुलूस निकल रहा है, जो लोग इकट्ठे होकर चल रहे हैं, उनकी अंतिम यात्रा के साथ साथ जो लोग चल रहे हैं उसमें सबसे आगे सालिम अली हैं। सालिम अली सबसे आगे क्यों हैं? क्योंकि उन्हीं की ये मृत्यु की यात्रा निकल रही है। उनके जीवन की अंतिम यात्रा निकल रही है। अब ये यात्रा उनकी सालिम अली की सभी यात्राओं से भिन्न क्यों है? क्योंकि सालिम अली अक्सर यात्राओं पर
रहते थे, यात्राएं करते रहते थे। लेकिन ये यात्रा कुछ भिन्न है, क्योंकि अब सालिम अली इस यात्रा पर जाने के बाद दोबारा लौटकर नहीं आएंगे। हर यात्रा में वे लौट आते थे, चाहे वे 5 दिनों बाद आए, चाहे वो 1 महीने बाद आए, चाहे 6 महीने बाद आए, लेकिन हर यात्रा से वे लौट आते थे। लेकिन इस यात्रा से वे दोबारा लौटकर अब जीवन में कभी नहीं आ पाएंगे। इसलिए यह उनके जीवन की अंतिम यात्रा है, क्योंकि अब वे मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। देखिए बच्चों, सालिम अली को पक्षियों से प्रेम क्यों हुआ? ये उनके बचपन की घटना है, जब हो सकता है उन्हें बचपन में निशानेबाजी का शौक हो और वे जब अपनी एयर गन से निशाना लगा रहे थे तो एक गौरैया घायल हो जाती है। उस घायल गौरैया का वे इलाज करते हैं। उसके बाद ही उनका पक्षियों की तरफ झुकाव हो गया, उन्हें पक्षियों से बहुत अधिक प्रेम हो गया और वे जाने माने पशु पक्षी प्रेमी कहलाने लगे। उन्होंने अपना पूरा जीवन पशु पक्षियों की खोज, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए निकाल दिया और इस कार्य में उनकी पत्नी ने उनका पूरा सहयोग दिया। देखिए, हम देखते हैं ना, कई बार घर के सदस्य इस मामले में, हम किसी भी कार्य में अगर आगे बढ़ते हैं और समय से ज़्यादा अगर हम घर से बाहर रहते हैं तो घर के लोग हमसे नाराज़ होने लगते हैं। हमें कई तरह की हिदायतें दी जाती है और घर में रुकने के लिए प्रेरित किया जाता है, लेकिन इनकी पत्नी ने ऐसा नहीं किया। इनकी पत्नी ने इनका पूरा सहयोग किया। इनके कई दिनों तक बाहर की यात्राएं रहती थी, तब भी उनकी पत्नी कभी नाराज़ नहीं हुआ करती थी, कभी उनसे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं किया करती थी। इस प्रकार उनका पूरा सहयोग इन्हें मिलता रहा। तो आइए अब हम पुस्तक से इसे पढ़ते हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है यानी आगे बढ़ता ही जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है? एक हुजूम, एक जो भीड़ है लोगों की, वो आगे बढ़ती जा रही है। ये मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है, अर्थात यहाँ पर सालिम अली की अंतिम जीवन यात्रा निकल रही है। अंतिम यात्रा है और उसमें कई लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई है जो उनके साथ साथ पीछे पीछे चल रही है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। अब कोई ना रोक सकता है ना टोक सकता है। अब ये यात्रा तो निकलनी ही है, क्योंकि ये अंतिम यात्रा है। अब इसके बाद सालिम अली कभी भी कोई यात्रा नहीं कर पाएंगे। ये यात्रा उनकी अंतिम इसलिए है क्योंकि अब ये लौटकर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार होकर सांवले सपनों का, यानी सांवले सपने क्यों कहा गया है? देखिए, जिन सपनों के द्वारा दुख प्रकट हो वह सांवले सपने कहलाते हैं। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। सालिम अली आगे क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उनकी डेड बॉडी है ना, उनका जो निर्जीव शरीर है, पार्थिव शरीर है, वही सबसे आगे रहता है। यह सब अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। अब वे सैलानी तो पूरे जीवन रहे हैं। सैलानी किसे कहते हैं? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार यात्राएं करते रहते हैं। तो ये भी अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए, यानी इस सफर का कभी अंत नहीं होगा। यह सफर तो अब आखिरी है और ये चलता ही रहेगा, यानी अब वे मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। बच्चों, इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए। यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न क्यों है? क्योंकि यह सालिम अली की अंतिम यात्रा का सफर है। अब क्योंकि मनुष्य मरने के बाद दोबारा जीवित नहीं हो सकता है, दोबारा वह कभी भी जीवन
जीने के लिए लौटकर नहीं आता है। मरे हुए व्यक्ति को कभी भी जीवित नहीं किया जा सकता है, जीवन दान नहीं दिया जा सकता है। अतः अब सालिम अली जो सफ़र कर रहे हैं ये उनके जीवन का अन्य जो सफ़र थे उन सभी से भिन्न है, क्योंकि हर सफ़र में पूरे जीवन उन्होंने सफ़र किया, लेकिन हर सफ़र के बाद चाहे कितना ही समय हो वे लौटकर जरूर आते थे, लेकिन इस सफ़र के बाद वे लौटकर नहीं आएंगे। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। देखिए बच्चों, पूरी दुनिया में भीड़ भाड़ काम पर लगे रहते हैं। जब तक हम जीवित हैं, हमारे शरीर में जान है, हम सुबह उठते हैं तब से जो दौड़ने लगते हैं, रात को सोते हैं तब जाके हमें चैन मिलता है। तो इस प्रकार हमारा पूरा जीवन इसी प्रकार व्यतीत होता है। तो इन सभी भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से पूरी जिंदगी जब तक हम जीते हैं किसी न किसी बात का तनाव हमें रहता है, तो इन सभी से दूर हो गए और सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, इस पंक्ति को भी अंडरलाइन कीजिए। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए, मरने के बाद चाहे हमारा कोई कितना ही अजीज क्यों ना हो, चाहे हमारे माता पिता ही क्यों ना हो, जब वे इस दुनिया से चले जाते हैं तो हम अपनी जान देकर भी उन्हें वापस जीवित नहीं कर सकते हैं, जीवन दान नहीं दे सकते हैं। तो इन पंक्तियों का यही आशय है कि कोई भी, चाहे उनका कितना ही चहेता व्यक्ति है जो उन्हें चाहता है, लेकिन जिस्म की हरारत यानी वापस उनके शरीर में हरकत हो जाए, वे उठकर खड़े हो जाएं, बैठे हो जाएं, चलने लगे, पक्षियों के बारे में प्राप्त की हुई जानकारी हमें बताने लगे, ऐसा अब नहीं हो सकता। ना उनका दिल वापस से धड़कन प्राप्त कर सकता है, कोई भी चाहे कितना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम उन्हें वापस जीवन दान दे दें। तो वह पक्षी अब अपने सपनों के गीत दोबारा नहीं गा सकता, अर्थात उन्हें जीवन दान नहीं मिल सकता। अब वे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों, सांवले सपनों की याद पाठ 4 पुस्तक क्षितिज से 2 पैराग्राफ हो चुके हैं। अगला पैराग्राफ देखेंगे हम। मुझे नहीं लगता कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों यानी निर्जर जो लगातार जरते रहे झरने को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। ये अंतिम पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है आपको, अंडरलाइन कर लीजिए। कोई आदमी अपने कानों से लेकर महसूस कर सकता है, यहाँ तक इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करेंगे। देखिए बच्चों, जब सालिम अली मृत्युशैया पर सोए हुए थे, अंतिम जो उनके दर्शन थे उस पर लेटे हुए थे, तो उस समय साबिर अली के मन में ये ख्याल आता है कि इस सोए हुए पक्षी को जगाना कोई चाहेगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सालिम अली ने ऐसा कहा था कि जो लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं यह उनकी भूल है। मतलब यहाँ पर जो जाबिर हुसैन है वे कहना चाहते हैं कि अब ये सो चुके हैं और अब इन्हें, क्योंकि ये अपने जीवन के उन सभी पड़ावों को पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अब इन्हें कोई भी जगाना चाहेगा तो नहीं जगा पाएगा। सालिम अली पक्षियों के बारे में ऐसा कहते थे कि पक्षियों की जो आवाज़ है, उनका मधुर संगीत सुनकर
हम जो मनुष्य हैं उन्हें हम सुनने के बाद भी प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसा कैसे संभव है? पक्षी जो इस खुले आसमान में उड़ते हैं, जब जंगल में हम जाते हैं तो हमें शांति सा वातावरण मिलता है, असीम शांति मिलती है। और उस दौरान जब हम शांत मन से वहाँ चुपचाप बैठते हैं और बिल्कुल हमारा ध्यान पक्षियों की आवाज़ में, पक्षियों की आवाज़ की तरफ आकर्षित होता है, तो हमें समझ में आता है कि पक्षियों का जो स्वर है वो कितना मधुर है। ऐसा संगीत जो हमें आकर्षित करे, रोमांचित करे। जैसे आप देखिए बच्चों, शादी ब्याह का वातावरण जो होता है उसमें चाहे हम खड़े हैं, लेकिन जब बैंड की धुन सुनाई देती है तो उस पर अपने आप कोई भी व्यक्ति थिरकने लगता है। उसकी इच्छा जागृत हो जाती है कि उसे डांस करना है। इसी प्रकार जो सालिम अली थे वे पक्षियों की आवाज़ से इतने चिर परिचित हो गए थे, पक्षियों की दुनिया में इतने खो गए थे कि वो पक्षियों के बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी रखने लगे थे और पक्षियों की आवाज़ सुनना उन्हें बहुत रोमांचित करता था। एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। मिथक यानी जो कथाएं हम पढ़ते हैं, जो पुरानी हो चुकी हैं, उनकी एक छाया जो हमारे दिमाग में, एक प्रतिछाया सी जो हमारे दिमाग में रहती है। कोई भी कहानी यदि हम पढ़ते हैं और वो हमें बहुत अच्छी लगती है तो उसे हम अपने दिमाग में रखते हैं, वो रहती है अपने आप, है ना। तो ऐसे ही जो पक्षियों के बारे में यदि हम बात भी करें तो सीधा सा कल्पनात्मक रूप से हमारे सामने चेहरा जो घूमता है वो व्यक्ति कौन है? सालिम अली। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? अब देखिए, यहाँ पर हमें कृष्ण का एक उदाहरण दिया है। देखिए, क्या हमने कृष्ण को कभी देखा है? नहीं, हमने सिर्फ कृष्ण के बारे में पढ़ा है। कृष्ण के बारे में कुछ पिक्चर्स देखी हैं, उनके चित्र देखे हैं, बचपन में माखन खाते हुए, गोपियों के साथ रास रचाते हुए और नाग पर, कालिया नाग पर बैठे फन के ऊपर खड़े हुए, है ना। तो ये सारी क्या हमने सिर्फ पिक्चर्स देखी हैं या मूवी देखी है या कोई चित्र देखे हैं और कहानियाँ पढ़ी हैं? फिर भी हमारा इतना विश्वास है क्योंकि कृष्ण हमारे आराध्य हैं और उनके प्रति हमारी श्रद्धा और भक्ति इतनी है कि जब हम वृंदावन जाते हैं तो चाहे हमने उन्हें नहीं देखा है, लेकिन फिर भी हम जब वृंदावन जाते हैं तो हमारे मन में वही सारे चित्र जो हमने पढ़े हैं उभर आते हैं। हमारे सामने ऐसा लगता है कि जैसे लोगों की भीड़ में से कृष्ण दौड़े चले आ रहे हैं। अभी बांसुरी की मधुर धुन हमें सुनाई देगी और यमुना नदी का पानी भी सांवला लगता है। तो देखिए बच्चों, हकीकत में यदि आप उत्तराखंड की यात्रा पर जाएंगे तो जहाँ पर गंगा और यमुना नदी का संगम होता है वहाँ हमें स्पष्ट रूप से यह बात देखने को मिलती है
कि गंगा नदी का पानी स्वच्छ सफ़ेद दिखता है और यमुना नदी का पानी सांवला कालापन लिए होता है। तो ये हकीकत है, लेकिन हमने नहीं देखा तब भी हम इसमें पूर्णतया विश्वास करते हैं, क्योंकि कृष्ण हमारे आराध्य देव हैं। इसी प्रकार सालिम अली के बारे में चाहे हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब ये पाठ हम पूरे दिल से पढ़ेंगे और सालिम अली के बारे में जब हमारे दिमाग में सारी बातें बैठ जाएगी, तो हम इसी प्रकार कल्पना करेंगे। जब हम पक्षियों के बीच में होंगे, पक्षियों का सुर सुनेंगे, तो हमें सालिम अली याद आएंगे। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बचे थे। शती यानी 100 वर्ष पूरे होने वाले थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। अब देखिए यहाँ पर हमें सालिम अली के बारे में क्या बताया गया है। बच्चों, बचपन में हम दिखने में कुछ और होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा रूप और रंग निखरने लगता है। जब यौवनावस्था में होते हैं तो उस समय हमारा रूप रंग अलग होता है, और जब हम जवानी से वृद्धावस्था की तरफ जाने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारे शरीर में कई सारे परिवर्तन होने लगते हैं। तो इसी प्रकार जो सालिम अली हैं वे भी 100 वर्ष के करीब पहुंच रहे थे, 100 वर्ष के होने वाले थे, इसलिए उनके शरीर में कमजोरी तो दिखाई दे ही रही थी, क्योंकि वो लगातार बहुत सारी यात्राएं कर चुके थे। तो उस कमजोरी को हमने देखा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब हमारे शरीर में कोई ऐसी बीमारी लग जाती है तो उससे हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी कमज़ोर होने लगते हैं। तो सालिम अली के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्हें कैंसर जैसा जानलेवा रोग लग गया था, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। लगातार आप इलाज लेते रहिए, पूरे जीवन इलाज करवाना पड़ता है और अंत इसका मृत्यु ही है। तो सालिम अली भी मृत्यु की ओर इसलिए पहुंचे, उन्हें मृत्यु इसलिए मिली क्योंकि उन्हें कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने घेर लिया था। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। बर्ड वाचर यानी पक्षियों को जानने वाला, पक्षियों की छोटी से छोटी बात की ज्ञाता, उनके बारे में सारी खोज और छानबीन करने वाले, जानने वाले। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। अब देखिए, पूरे जीवन भर इस पंक्ति को आप, इससे ऊपर वाले पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति को आप अंडरलाइन करेंगे और आशय स्पष्ट करेंगे। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी, इसका आशय स्पष्ट करेंगे। देखिए, पूरा जीवन उन्होंने पक्षियों के लिए बिताया, और दूरबीन किस काम में आती है? दूर की वस्तुओं को नजदीक से देखने के, और बारीक से बारीक चीज को हम विस्तार से बड़ा करके सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को हम बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो सालिम अली हर समय पक्षियों के बारे में ही सोचा करते थे, पक्षियों की जानकारी एकत्रित करने में लगे रहते थे, इसलिए उनके गले में हर समय दूरबीन रहती थी, और वो दूरबीन जब उनकी मृत्यु हुई तभी उनकी आंखों से हटी, वरना तो हर समय उनके पास दूरबीन गले में लटकी रहती थी और आंखों पर लगी रहती थी। कभी कभी वे बिना दूरबीन के भी नजर आते थे। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और जो कि आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। अब देखिए, ये बहुत बड़े बर्ड वॉचर कहलाते हैं, क्योंकि इनके जैसा बर्ड वॉचर यानी
पक्षियों की जानकारी रखने वाला, पक्षियों के बारे में छोटी से छोटी जानकारी रखने वाला बहुत मुश्किल से कोई होगा, क्योंकि इन्होंने पक्षियों के बारे में बहुत सारी जानकारी एकत्रित की। पूरा जीवन इन्होंने पक्षियों के लिए ही लगा दिया। जब वे एकांत क्षणों में होते थे तो दूर दूर तक आसमान जो फैला हुआ दिखता था, उस आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को, प्रकृति को, जंगल में जब वो चुपचाप लेटा करते थे तो सिर्फ यही चीज़ें देखा करते थे। प्रकृति के बहुत नज़दीक चले जाते थे, वो प्रकृति में खो जाते थे। खुले आसमान में विचरण करते पक्षी, प्रकृति, पेड़ पौधे, झरने, ये सभी चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। और सालिम अली उन लोगों में से थे कि जब वे प्रकृति के नज़दीक जाते थे तो प्रकृति के प्रभाव में वो नहीं आते थे, प्रकृति को अपने प्रभाव में ले आते थे। प्रकृति को अपने प्रभाव में किस प्रकार ले आते थे कि जब वे जंगल में जाते तो वो पक्षियों से बहुत अधिक प्यार करते थे ना, तो पक्षी उन्हें देखते ही उनके आसपास उड़ने लगते थे, उनके ऊपर बैठ जाते थे, है ना। जैसे हम देखते हैं कि हम घर में जब जिस तोते को पालते हैं, है ना, या जिस किसी जीव जंतु को हम पालते हैं, कुत्ता ले लो चाहे तोता, जो भी है ना, तो हम जब घर में आएंगे तो वो दौड़कर हमारे पास आएगा, है ना। तो ये क्या है, ये प्रभाव, हमारा प्रभाव है उस जानवर पर, उस पक्षी के प्रति, है ना। तो जब सालिम अली का भी इतना प्रभाव था कि हम लोग तो जब जंगल में जाते हैं, प्रकृति को देखते हैं, है ना, और सौंदर्य देखते हैं प्रकृति का, तो हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन प्रकृति सालिम अली के प्रभाव में आ जाती थी, यानी पेड़ पौधे सब जो झूमने लगते थे और पक्षी जो उड़कर उनके पास आने लगते थे, तो उससे ऐसा प्रतीत होता कि जैसे प्रकृति उनके प्रभाव में आ गई है, उनके आते ही प्रकृति को आहट महसूस होने लगी है। इसके घटने में उनको जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अब तहमीना उनकी पत्नी का नाम है, तो ऐसा माना जाता है कि उनकी पत्नी जो है तहमीना, वो उनकी सहपाठी थी, और सहपाठी अर्थात साथ में पढ़ने वाली। तो जब वे बड़े हुए, समझदार हुए, तो उन्होंने जीवन यात्रा को एक साथ करने का निश्चय लिया और दोनों ने विवाह कर लिया। उसके बाद तहमीना, जो ऐसा माना जाता है कि पत्नी अर्धांगिनी होती है, हर दुख सुख में पति के साथ खड़ी रहती है। तो आज जो सालिम अली मशहूर हैं, प्रसिद्ध हैं, पूरी दुनिया में बर्ड वॉचर के नाम से जाने जाते हैं, तो इसमें उनकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वे प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी में पलने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। नम करना यानी उन्हें, उनके मन को आंदोलित कर दिया। उनके मन में पक्षियों के प्रति, पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत कर दी, प्रेरणा जागृत कर दी कि उन्हें किसी भी सूरत में उन पक्षियों को बचाना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि केरल की जो साइलेंट वैली है, वो रेगिस्तान के जो गर्म हवा के जो झोंके आते थे, उससे साइलेंट वैली को खतरा था। तो उस खतरे से बचाने के लिए सालिम अली प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिले, और जब चौधरी चरण सिंह के सामने उन्होंने पूरा दुख, दर्द, साइलेंट वैली में रहने वाले पक्षियों का जो दर्द उन्होंने बताया, तो उन्हें पता चला और उसे उन्होंने इतना अंदर तक महसूस किया, उनके पक्षियों के दर्द को इस तरह से जाना उन्होंने, चौधरी चरण सिंह ने इतना दर्द महसूस किया कि उनकी आंखें नम हो गई। उस दर्द से उनकी आंखों में पानी आ गया, आंसू आ गए। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, चौधरी चरण सिंह जो थे वो गाँव की मिट्टी में ही पले बड़े थे, गाँव के वातावरण में पले बड़े थे, इसलिए वो गाँव की चीज़ों से बहुत अधिक प्यार करते थे। पशु पक्षी और इन सभी के बारे में, वातावरण और पर्यावरण के बारे में उनको जानकारी थी, इसलिए वे उनका दर्द अच्छी तरह से समझ गए। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, क्षितिज पुस्तक पाठ 4 सांवले सपनों की याद।
पेज नंबर 45 थर्ड पैराग्राफ से हम पढ़ेंगे। सभी अपनी पुस्तक में ध्यान देंगे और जिन पंक्तियों को रेखांकित करवाया जा रहा है उनका आप आशय स्पष्ट करेंगे। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? अब देखिए, जो जाबिर हुसैन हैं उनके मन में ख्याल आ रहा है कि अब तो सालिम अली भी नहीं है और चौधरी साहब भी नहीं हैं, तो दोनों इस दुनिया से जा चुके हैं। अब इन पक्षियों की देखभाल का जिम्मा कौन लेगा? इन पक्षियों का दर्द कौन समझेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। अब यहाँ देखिए, सालिम अली ने अपनी आत्मकथा में फॉल ऑफ अ स्पैरो ये आत्मकथा लिखी थी उन्होंने, उसका नाम ये रखा था, और उसमें D.H. लॉरेंस के बारे में लिखा कि जब उनकी मृत्यु हो गई और उनकी पत्नी से लॉरेंस के बारे में पूछा गया, लिखने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा कि मुझसे ज़्यादा मेरे छत पर रहने वाली गौरैया उनके बारे में जानती है, वो आपको कुछ बता सकती है। अर्थात वे भी पक्षी प्रेमी थे और उनका भी प्रेम इतना था, पशु पक्षी प्रेमी थे तो उनका प्रेम इतना था कि वे उनकी पत्नी, जिसे अर्धांगिनी कहते हैं, जो हर पल साथ रहने वाली है, उससे भी ज़्यादा लॉरेंस के बारे में छत पर रहने वाली गौरैया जानती है। मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। अब देखिए, जिस प्रकार लॉरेंस अपनी पत्नी से स्नेह रखते थे, उसी प्रकार उनका स्नेह गौरैया के प्रति भी इतना ज़्यादा था कि उनकी पत्नी ये कहती हैं कि मेरे बारे में और लॉरेंस के बारे में मेरे छत पर रहने वाली गौरैया मुझसे ज़्यादा अधिक बता देगी। वैसे तो देखिए, मनुष्य होने के नाते हम उनका दर्द समझ सकते हैं। वो अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकती है, शब्दों के माध्यम से वो चित्रित नहीं कर सकती है, शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकती है, क्योंकि वो दर्द इतना गहरा है कि उसे लिखा जाना असंभव है लॉरेंस की पत्नी के लिए, है ना। लेकिन फिर भी वो लॉरेंस की पत्नी ये कहती है कि मेरे पति इन पशु पक्षियों से जो प्यार करते थे, इतना स्नेह करते थे कि मेरे छत पर रहने वाली गौरैया ही आपको हम दोनों के बारे में, उनके ही नहीं मेरे बारे में भी वो आपको बता देगी। यानी ये भी अपने पति के साथ साथ पशु पक्षियों से प्रेम करती थी, तो साथ साथ रहती थी। अपने पति के साथ साथ रहने के कारण सारे पशु पक्षी इनसे भी प्रेम करने लगे थे। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए डिगा भी नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं सालिम अली, तुम लौटोगे ना? अब देखिए, जो लेखक हैं वे भी इतने दुखी हैं सालिम अली के जाने से, इतने परेशान हैं, इतने दर्द में हैं कि वे
या कोई अन्य जो सालिम अली के बहुत नज़दीकी थे, वे लोग विश्वास ही नहीं कर रहे हैं कि सालिम अली इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। उनका ये मानना है कि वे तो गले में दूरबीन लटकाए पक्षियों की खोज के लिए गए हैं और वो अभी आते ही होंगे और आकर कोई नई खोज के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सालिम अली पक्षी प्रेमी कब से बने, तो ये उनके बचपन की एक घटना बताई गई है कि बचपन में उनकी एयर गन से एक गौरैया घायल हो गई और तभी से उस गौरैया के दर्द ने उनका पूरा जीवन पशु पक्षियों के लिए व्यतीत करने के लिए मजबूर कर दिया। तो यहाँ पर देखिए, लॉरेंस की तरह ही वे भी नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए, यानी वो प्रकृति के साथ ही अपना जीवन बिताने लगे। तो बच्चों, इस पाठ को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। बीच बीच में जो पंक्तियाँ आई हैं उनका आप आशय स्पष्ट करेंगे। यदि कोई परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।